देखिए, एक यात्रा है हमारी धर्म जागृति यात्रा। हमारे स्वामी अमृतानंद जी महाराज, बाल योगी ज्ञानदास जी महाराज और कृष्णानंद जी, राम स्वरूपानंद जी, सब लोग यात्रा को लेकर जा रहे हैं। हम लोग भारत के संतों के पास इस यात्रा को लेकर जाना चाहते हैं और भारत के संतों से अपनी जो स्थिति है उसके बारे में बात करेंगे, जो हिंदू समाज की स्थिति है। उसी के परिप्रेक्ष्य में हम जो है वरिष्ठ संतों का आशीर्वाद लेने के लिए हरिद्वार जा रहे थे। तो यहाँ साक्षी वेलफेयर ट्रस्ट, हमारे बिट्टू भैया, राजू भैया, इन लोगों ने हमें आमंत्रित किया। हम लोग इनके यहाँ आ गए, भोजन किया, अब प्रेस वार्ता कर रहे हैं। देवबंद में जो अभी एक जलसा हुआ है जिसमें लगभग 25 देशों के लोग वहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, इस पे आपका क्या कहेंगे? देखिए, देवबंद में जलसा हुआ है वो भारत का इस्लामीकरण कैसे हो उसके लिए जलसा हुआ है। और वहाँ मौलाना मदनी ने स्पष्ट कह दिया है कि जो इस्लाम से सहमत नहीं हो उन्हें भारत छोड़ देना चाहिए। मैं मौलाना मदनी की बात से बिल्कुल सहमत हूँ। मौलाना मदनी बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहे। उनकी जितनी योजनाएं थी उनकी योजनाएं एक एक करके पूरी होती चली जा रही हैं और हिंदुओं के नेता केवल हिंदुओं से झूठ बोल रहे हैं, हिंदुओं के धर्मगुरु हिंदुओं से झूठ बोल रहे हैं। तो इस्लाम का राज होगा, भारत का प्रधानमंत्री मुसलमान बनेगा और भारत का प्रधानमंत्री मुसलमान बना तो जो बाकी 57 देशों में हिंदुओं के साथ हुआ है वही यहाँ पे होगा। सबसे पहले अरब में इस्लाम आया था, तो अरब में जितने भी हमारे लोग थे, सनातनी लोग थे, सब मार दिए गए थे, हमारे सारे मंदिर तोड़ दिए गए थे और वहां केवल और केवल इस्लाम बचा। अब आप लगातार देख रहे होंगे, लगातार जहां भी इस्लाम की जनसंख्या बढ़ रही है वहां सबको खत्म कर रहे हैं। ये उनकी कुरान और उनकी हदीसों में लिखा हुआ है भाई। वो जो काम कर रहे हैं वो उनका धर्म का काम है। हमारा कत्ल करना, हमारी औरतों से बलात्कार करना, हमारी संपत्ति को लूट लेना, ये उनके लिए धार्मिक कर्तव्य है जिसे वो करते हैं। तो उनसे कोई गिला नहीं है। गिला ये है कि हमने कुछ नहीं किया। आज अपनी दुर्दशा के हम खुद जिम्मेदार हैं और हिंदू समाज को ये बताने के लिए कि कितनी दुर्दशा हमारी हो चुकी है और कितनी दुर्दशा भी और हो सकती है, हम इस यात्रा को लेकर चल रहे हैं। यात्रा देखिए, आज हमने एक तरह से आप मानिए कि यात्रा ही है। अभी हम हरिद्वार जाएंगे, वहाँ वरिष्ठ संतों का आशीर्वाद लेंगे और वरिष्ठ संतों का आशीर्वाद लेने के बाद हम इस यात्रा को आगे लेके जाएंगे। हरिद्वार इस बार हम सबसे अंतिम में संतों से सबसे बाद में मिलेंगे, जो पहले सारे भारत के संतों से मिल लेंगे। हरिद्वार से ये यात्रा जो है दिल्ली एनसीआर जाएगी, एनसीआर के सारे संतों से मिलेगी। उसके बाद फिर उत्तर प्रदेश आएगी, उत्तर प्रदेश में सारे संतों से मिलेगी। ये ब्रज क्षेत्र के संतों से मिलेंगे, उसके बाद फिर नैमिषारण्य के संतों से मिलेंगे, उसके बाद फिर प्रयागराज के संतों से मिलेंगे, फिर वाराणसी क्षेत्र के संतों से मिलेंगे, अवध क्षेत्र के संतों से मिलेंगे और उसके बाद फिर ये यात्रा बिहार की तरफ चली जाएगी। हम घूमते रहेंगे लगातार, आप घूमते रहेंगे लगातार। शुरू कब करेंगे? आज से शुरू है। मुसलमान तो ये कह रहे हैं कि यहाँ तो भारत में तो हिंदू राज हो गया, मुसलमान कोई सुन नहीं रहा, मोदी और योगी जो है वो हिंदू राज स्थापित। आपको लगता है ऐसा? आज भी कश्मीर में मुस्लिमों का आरोप है। नहीं, आरोप आपको लगता? आज भी कश्मीर में एक हिंदू की हत्या कर दिया आतंकवादियों ने, जो कह रहे हैं कि धारा 370 खत्म हो गया, वहां अमन आ गया, चैन। आज भी हत्या कर दी, रोज हत्या हो रही है हिंदुओं की। आप इस मुजफ्फरनगर कश्मीर की हिंदू को आपके नजर में कश्मीर की समस्या का हल कैसे होगा? कश्मीर की क्या, सारी इस्लाम की समस्या का एक ही हल है। जहां जहां इस्लाम की समस्या, कैंसर का क्या हल होता है? जो कैंसर का हल है वही कश्मीर की समस्या का हल है, वही यूपी की समस्या का हल है, वही बिहार की समस्या का हल है, वही केरल की। लेकिन भारत में कोई करने वाला नहीं है ना। जिम्मेदार तो भैया मैं अपने आप को मानता हूँ, हम हिंदू जिम्मेदार हैं हर चीज के। हम सहन करते रहे, हम सहन करते रहे, हम सहन करते रहे। हमारे यहाँ नेता केवल लफाजी करते रहे, बकवास करते रहे, करा उन्होंने कुछ नहीं। तब मौलाना मदनी जैसों की इतनी कहने की हिम्मत होगी कि तुम चले जाओ कहीं भी, हमें तो यही रहना। लेकिन तो आपकी इस बात में जो आपने पूरी बात बताई, उस बात में इसलिए दम नहीं है कि 500 साल तो राज रहा मुसलमानों का, तब नहीं, सारे हिंदू खत्म नहीं हुए। आप जनसंख्या का शायद आप स्टैटिस्टिक्स को नहीं जानते। जिस टाइम औरंगजेब का राज था ना इस देश में, उस टाइम 2.25% मुसलमान थे। जिस भूखंड पे आप बैठे हो ना, इस पे 2.25% मुसलमान थे केवल इस भूखंड पे। आज इस भूखंड पे वो कह रहे हैं कि हम 40% हो गए। ये तो समय लगा मरने में। तो 98% हिंदू सोया हुआ था, जब मरा हुआ था, सोए से भी नीचे, सोए से भी नीचे। राजा जो थे उस समय हिंदुस्तान के, ये सारे जो बाहुबली और फलानी जाति है दबंग था, वो कहाँ से सब? वो सब अपनी बहन बेटी मुसलमानों को देकर जमींदार बन रहे थे, राजा बन रहे थे। ये तो हिंदुस्तान का इतिहास है भाई, इसे हिंदुस्तान के इतिहास को पढ़ो। एक मेवाड़ के राजवंश को छोड़कर जितने भी राजा थे सबने अपनी बहन बेटी मुसलमानों को देकर। आज भी तो वही प्रथा चल रही है, आज भी राजा यही तो कर रहे हैं भैया। देखो, हिंदू बाहुबली था 1400 साल पहले। इस्लाम के सामने कुछ लोग मुट्ठी भर खड़े हुए, जैसे छत्रपति शिवाजी खड़े हुए, महाराणा प्रताप खड़े हुए, गुरु गोविंद सिंह खड़े हुए, बंदा बैरागी खड़े हुए,
बाजीराव खड़े हुए, इस तरह कुछ लोग खड़े हुए, वीर सावरकर खड़े हुए, नाथूराम गोडसे खड़े हुए। हम लोग भी थोड़ा बहुत खड़े होने का प्रयास करें, लेकिन आम हिंदू सोया नहीं रहा। सोया हुआ तो कभी जाग जाता है, आम हिंदू मरा हुआ रहा। तभी हिंदुओं की बहन बेटियों की हर युग में मंडियां लगी हैं। आप ये देखिए, एक भी मुसलमान को बताइए जो घोड़े पर अपनी औरतों को भी साथ लाया। जितने लुटेरे भारत में आए, जिन्होंने राज किया भारत में, एक को बताइए जो अपनी पत्नी के समेत आए। तो हमारी बहन बेटियां हैं, सबने यही डकैती डाली, यही हमारी बहन बेटी लूटी, अपने हरम में भर ली और राज करा हम पे, और हम आज भी उन्हीं का इतिहास पढ़ते हैं। तो भाई देखो सवाल ये है कि कश्मीर सबसे बड़ा लगातार इसके लिए जिम्मेदार कौन था? हम जिस देश में लगातार 600 साल 600 नहीं 1400 नहीं साल, नहीं 600 नहीं 600 1400 साल मौर्यों का राज रहा। कहीं सारे पूरे दुनिया में कोई उनके सामने कोई ताकत ठहर नहीं पाई। मौर्य को समाप्त कर दिया गया हिंदू राजाओं के द्वारा, ठीक। और उसके बाद वो ताकत कहाँ चली गई? जो मौर्यों को समाप्त करने वाली ताकत थी वो मुगलों के सामने ढेर हो गई। मौर्यों को कहाँ से 600 साल राज रहा? मौर्यों को 3 राजा थे। चलो कितने तीन राजा देखो, राजा 100 साल दुनिया में तो कोई ठिकाना नहीं था। नहीं सुनिए चंद्रगुप्त, बिंदुसार और अशोक, चंद्रगुप्त, बिंदुसार और अशोक, 100 साल से भी कम का इतिहास। अशोक के बाद सारा साम्राज्य ढह गया। अशोक के बाद सारा साम्राज्य ढह गया, क्योंकि अशोक ने सारे हथियार छोड़ दिए। अशोक बौद्ध हो गया, उसने कहा मैं लड़ूंगा ही नहीं, और जब लड़ेगा नहीं तो सारे गुंडों का राज हो गया, सारा हिंदुस्तान बर्बाद हो गया। एक अशोक की गलती से सारा हिंदुस्तान बर्बाद हुआ। पहले अशोक की गलती से, फिर महात्मा गांधी जैसे यहाँ पे छिछोरे होते रहे, उनकी गलती से हिंदुस्तान आप आज अगर दुनिया में मुस्लिम के अलावा कोई देश है तो वे अशोक के देश है। कौन सा आप देश? ये भी तो मानो उसका जो बौद्ध कंट्री हाँ तो वो उन्होंने भैया अशोक वाली पॉलिसी बिल्कुल नहीं अपनाई। चाइना दुनिया का सबसे खूंखार देश है, आज भी मुसलमानों की रेल बना रखी है चाइना ने। ये तो भारत के बौद्ध हैं। देखो अशोक म्यांमार में देखो रोहिंग्या क्या हालत कर दी उन्होंने। वहां उन्होंने अपने देश के सामने कुछ नहीं देखा, तो भैया उन्होंने अपने सिद्धांतों के साथ मिलाकर बौद्ध धर्म को, उनका बौद्ध धर्म अलग है, यहाँ के कायरों का बौद्ध धर्म अलग है। मध्य एशिया के बौद्धों को किसने? एक मिनट, हमारा बौद्ध धर्म और चाइना का बौद्ध धर्म अलग है। हमारा बौद्ध धर्म और बर्मा के विराथू का बौद्ध धर्म अलग है। हमारा बौद्ध धर्म श्रीलंका का बौद्ध धर्म अलग है। श्रीलंका में एक बम विस्फोट हुआ, उन्होंने सारे मुसलमानों को अपने देश से भगा दिया, सारे मुसलमानों को देश से भगा दिया। आप गूगल करके देख लो, सारे जितने मंत्री थे वहां के बौद्धों ने सारे मुसलमान निकाल दिए। हिंदुस्तान में हर आदमी चाहे कहने को कुछ भी बन ले, सब मुसलमानों के सामने दबे हुए बैठे हैं भैया। इसमें अब तुम दोस्त किसी का भी ढूंढते रहो, हमें मुसलमानों के अच्छा आज अब इतने जैसे वाराणसी में भी वो ज्ञान व्यापी मस्जिद थी, उस पर भी खुलासे हो रहे हैं कि मंदिर निकलने कर रही है ना गवर्नमेंट। तो आप गवर्नमेंट नहीं गवर्नमेंट नहीं करी, ये आम क्या कह रहा? मैं कह रहा हूँ आप हिंदू का ठेका क्यों ले रहे हो? दिमाग चल गया, हिंदू का ठेका ले रहा होता। और पत्रकार वार्ता की जरूरत नहीं मुझे, तभी से बात कर, पत्रकार वार्ता की बिल्कुल जरूरत नहीं। ठेकेदारी की क्या बात है इसमें? ठेका क्या होता है? मैं सन्यासी आदमी हूँ, क्या मतलब? नहीं तमीज से बोल, पहले तमीज से बोल, मुझे बोलनी चाहिए इतना तो तेरी पत्रकार वार्ता चाहिए। क्या ये बदतमीजी कर रहे हो? आप केवल अपनी पीड़ा बोल रहे हो तो ठेकेदार हो गए, आप पीड़ा बोल रहे हो अपनी तो ठेकेदार हो गए। आपका कहने नहीं, के वो बोल दो मुताबिक जैसा आपने कहा, कोई जैसा भी आपने कहा कि मुसलमान श्रीलंका में निकाल दे, तो फिर यहाँ पे भी निकालने चाहिए इसी हिसाब से। अरे भैया सुन ले, जो मैं कह रहा हूँ अपने विचार रख रहा हूँ, ठीक है और इतिहास है, लिख के गूगल करके देख। ठीक है मैं अपनी बात रखो, कोई बात अपनी बात रखी। नहीं अपनी बात रखने तो किसी बेइज्जती करवा के थोड़ी जाएंगे भैया। नाम है जरूर, हमको नेता है जो छपना जरूरी है। अपनी बात कह रहे हैं मत छापो। महाराज जी आप कोई बात नहीं, आप ये बताओ अपनी बात रख लो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई शब्द आ गया होगा। भैया सुनो मेरी बात सुनो बेटा, हम अपनी बात कहना आए हैं। हाँ ठेकेदारी हो गई क्या? नहीं ठेकेदारी, हमें कुछ तुमने पैसे दे दिए किसी ने? कोई बात नहीं, आप महाराज जी कोई बात नहीं करा। आपके हिसाब से क्या सोल्यूशन है? देखो सॉल्यूशन तो भैया, सॉल्यूशन तो देखो जी, आप सुनो, सॉल्यूशन तो हमारी गीता में सारा लिखा हुआ है। सॉल्यूशन हमारी गीता है, गीता में सारा सॉल्यूशन लिखा हुआ है, और वही सॉल्यूशन होगा, एक दिन जरूर होगा। महाराज जंग ही सोल्यूशन है, जंग ही सोल्यूशन है, लड़ाई। जो गीता में लिखा हुआ है वो सॉल्यूशन है। गीता में सॉल्यूशन लिखा हुआ, और कुरान जो है गीता की भद्दी नकल है, तो गीता में सब सॉल्यूशन लिखा हुआ भैया। अब अयोध्या में राम मंदिर बनना है, ठीक है, क्या मथुरा काशी को लेके आपकी क्या राय है? देखो जैसे अयोध्या में राम मंदिर बना, इसमें सैकड़ों साल लग गए, अगर काशी और इसमें भी सैकड़ों साल लगे तो इतने देश इस्लामिक हो जाएगा, इतना अयोध्या का राम मंदिर ही नहीं रहेगा। सबसे बड़ी समस्या है मंदिर नहीं है,
सबसे बड़ी समस्या है हिंदू का जिंदा रहना। अगर हिंदू जिंदा रहेगा तो कुछ और आगे होगा, हिंदू जिंदा ही नहीं बचा तो फिर क्या रहेगा। आप लोग याद रखिए कि जिस दिन अयोध्या का नींव रख रहे थे ना नरेंद्र मोदी जी, उस दिन 13 जगह से बड़े बड़े इस्लामिक स्कॉलर ये बोले कि हम मंदिर, हमारा राज्य आने तो हम मंदिर तोड़ देंगे। उसको कितना छापा गया हमारे देश में, 13 जगह से बोले। और न बोले होता बता दो, नहीं तो उनके उसी दिन ओवैसी बोला हमारा राज्य आने तो हम तोड़ देंगे। आप ओवैसी पर क्या कार्रवाई हुई आप बताएं कृपा करके कि कोई कार्रवाई हुई? वो तो छोटा वाला ओवैसी का तो कोई प्रमाण ही नहीं मिल रहा है, वो अभी से सुप्रीम कोर्ट में लोकतांत्रिक तरीके से जो आप कह रहे हैं वो तो एक दूसरा तरीका है, वो तरीका तो अभी मुझे लगता है कि संभव नहीं है, लेकिन लोकतांत्रिक तरीके से क्या होना चाहिए? कुछ नहीं हो रहा भाई, लोकतांत्रिक तरीके से भी इस देश में कुछ नहीं हो रहा। संविधान फेल हो चुका, हम बता के जा रहे हैं आपको, संविधान फेल हो चुका। इस देश में संवैधानिक तरीके से कुछ भी नहीं हो रहा। लोकतंत्र यहाँ केवल कमजोर हिंदुओं के लिए, जिनके जो घर ये कह रहे हैं कि जनसंख्या नियंत्रण कानून आना अब चाहिए, नहीं है, अब उससे कोई फायदा नहीं, ना कानून आ रहा। हम तो पहले इस कॉमन शहर कोड में- होना चाहिए। देखो वो कह रहे हैं, वो मुद्दे उठा रहे हैं ताकि हिंदू को कुछ दिन मूर्ख बनाया जा सके। बाकी अब किसी सरकार में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो कोई भी ऐसा कानून बना सके जिसे मुसलमान अस्वीकार कर दें। अब किसी भी सरकार में इतनी हिम्मत नहीं रही। नहीं 370 खत्म कर दिया, मुसलमान का उससे क्या हुआ? उससे क्या हुआ? 370 खत्म होने से क्या हुआ? मुसलमान और ताकतवर कर दिया, वहां पे डोमिसाइल कानून लिया है, वहां सेटिंग होकर 370 खत्म हुई है बात। और 370 खत्म हुई भैया कश्मीर में। हमें बताओ यहाँ पे हमें क्या मिला? इस यूपी में हमें क्या मिला? सरकार ने क्या दिया? यहाँ सबसे बड़े हमारे योगी जी हैं, और योगी जी वास्तव में सबसे बड़े हिंदूवादी हैं, सबसे बड़े हिंदूवादी हैं। योगी जी से बड़ा हिंदूवादी कोई नहीं है, और हम भी योगी जी का सम्मान करते हैं। लेकिन भाई पॉलिसी जो है वो सारे नेताओं की, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, सबकी एक ही है। और ताकतवर दिन प्रतिदिन जो हो रहा है वो मुसलमान हो रहा है, हिंदू कमजोर हो रहा है। धीरे धीरे लोकतंत्र हिंदू के हाथ से जा रहा है और ये खत्म हो रहा है। महाराज जी कश्मीर भी जाएगी, कश्मीर यात्रा कश्मीर भी जाएगी। ये कश्मीर नहीं जा रहे जी, ना कश्मीर जा रहे, हम केवल नॉर्दर्न इंडिया में जा रहे हैं पहले, हिंदी भाषी क्षेत्र में। उसके बाद देखेंगे अगर कहीं से सपोर्ट मिली तो फिर देखेंगे साउथ में कुछ जगह जाने की। कश्मीर में बिल्कुल नहीं जा रहे थे। कश्मीर में हमारा कुछ है नहीं, कश्मीर में कुछ भी नहीं है। अभी जो टारगेट किलिंग हो रही है, सरकार कह रही है कि सुरक्षित जगह को दिया जाएगा, उसके बावजूद लगातार नहीं, ये सरकार, अगर सरकार ये कह रही है सुरक्षित जगह पे भेजा जाएगा तो ये सरकार की कायरता है। सुरक्षित जगह कोई नहीं है, घरों में बंद करके कोई नहीं रह सकता। सरकार को आतंकवाद खत्म करना चाहिए। जगह सुरक्षित कहीं नहीं है दुनिया में, ऐसी कोई जगह नहीं है जहां मौत नहीं पहुंचेगी। जम्मू भी जाने वाला है जी, कश्मीर की तो बात छोड़ो, जम्मू जाने वाला स्वामी जी ये जाने वाला मुजफ्फरनगर, स्वामी जी मुजफ्फरनगर जाने वाला, मेरठ जाने वाला, सारा जाने वाला है। बस समय का है कि कितने समय में जाएगा, समय का है, बाकी जाने वाला सब है। और इसका पाप हम सबको लगेगा। अब नहीं करेंगे। कारण ये रहा हिंदू हमारी सुन नहीं रहा, हिंदू हमारी मान नहीं रहा। हम अपना काम करें। जब हिंदू हमारी मान ही नहीं रहा, सुन ही नहीं रहा, तो हम दूसरों से क्या कहें? अब हम यात्रा कर रहे हैं, यात्रा में जो बोला जाएगा हम बोलते रहेंगे, हम प्रचार करते रहेंगे। बाकी लोकतांत्रिक तरीके से हिंदू भाजपा को भाई हम इस लोकतंत्र वोट को दे सकता था, उसने दे दिया, मोदी को भी लिया, योगी को भी लिया। देखो अब वो इस क्या कर लोकतंत्र सकता है? से, इस लोकतंत्र से हम बच नहीं रहे। हम इस लोकतंत्र में जिंदा बचेंगे नहीं, लोकतंत्र में जिंदा बचेंगे नहीं। लोकतंत्र हमें बचा नहीं सकता भाई। हमारा लोकतंत्र है बिल्कुल विश्वास उठ गया, इस वोटिंग सिस्टम से हमारा विश्वास उठ गया है। हम इसमें नेताओं पर किसी पे भी कोई विश्वास नहीं कर रहे। आप स्थिति ये देखो, एक स्थिति देखो, भारत में कितना बड़ा मजाक हुआ। नूपुर शर्मा वाला मामला आप लोगों ने देखा होगा। वो टीवी में बैठी, उसने एक बात कह दी कि भाई तुम्हारी किताबों में जो उड़ने वाला घोड़ा है और तुम्हारे मोहम्मद ने जो 6 साल की लड़की से निकाह करा, 9 साल की उम्र में उससे बलात्कार करा, ये तो कह दिया। भाजपा की राष्ट्रीय प्रवक्ता है वो, उस पर रोज इनाम बोल रहे हैं, रोज इनाम बोल रहे हैं। जो लोग उस पर गर्दन पे काटने पे इनाम बोल रहे हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। और नूपुर शर्मा पर रिपोर्ट हो गई, नूपुर शर्मा पर रिपोर्ट दर्ज हो गई। तो पहले तो ऐसे पुलिस वालों को थू है जिन्होंने नूपुर शर्मा पर रिपोर्ट दर्ज करी, और भैया फिर हम सब पे थू है। वो अगर हिंदू नहीं होती तो कत्ल भी कर देती, रिपोर्ट दर्ज नहीं होती। अब उसके ऊपर ओवैसी की पार्टी ने कर दिया ना कि 1 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए देंगे, इसका सर काटो। और फिर बाढ़ आ गई ऐसे फतवों की कि भाई इसका सिर काटो। जबकि उसने झूठ क्या बोला भाई? जो उसने बोला उनकी हदीसों में, उनकी कुरान में है। उसने बिल्कुल झूठ तो बोला नहीं, लेकिन फिर भी उसके सिर काटने की बात आ गई और खुल के करी जा रही है। आप सोशल मीडिया देख लो, नूपुर शर्मा के सिर काटने में भरा जा रहा है सोशल मीडिया। तो इस देश में हमारा रह क्या गया है? क्या हमारा सिर्फ इतना रह गया कि हम इंतजार करते रहे कि किस दिन? नारायण त्यागी जी इस समय थोड़ा सा ध्यान हो गया।
नहीं, इसका कारण है सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत 3 महीने की इंटरिम बेल इसी शर्त पे दी है कि ना वो मीडिया के सामने जाएंगे, ना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जाएंगे, ना सोशल मीडिया में जाएंगे। उनको सब किसी जेल से निकलने के बाद आपसे भी क्यों नहीं हुई? नहीं, वो आए थे, हमारे मंदिर आए थे, मंदिर फिर वो वहाँ पे नहीं मिले थे। आरोप भी लगाया जा रहा है कि आपका की जमानत के नाम पर आप पे चंदा इकट्ठा किया गया है। हम तो भैया साधु हैं, हमारा काम ही ये है, हमारा कोई और काम है कि जमानत तो 35 लाख रुपए खर्च करे। 35 लाख रुपए के हमारी कोई फैक्ट्री है, हमारा कोई अपना कारोबार है? हमने तुमसे लिए पैसे लेके तुमने खर्च कर दिए पैसे, उसका हमने पब्लिकली हिसाब दिया। 19 लाख रुपए के ट्रांजैक्शन है, 19 लाख रुपए के नंबर 1 के ट्रांजैक्शन। अब 19 लाख रुपए भैया मेरे लिए लाना बहुत बड़ी बात है भाई। मैं तो समस्या का समाधान क्या है आपके पास? देखो जी, इसकी समस्या का समाधान ये है, हिंदू भी ताकतवर बने, अपने परिवार को मजबूत बनाए, बच्चे पैदा करें और अपने बच्चों को लड़ने के लायक बनाए। इसके सिवा अब नेताओं के भरोसे रह के, साधुओं के भरोसे रह के केवल मौत और अपनी जिल्लत है। हिंदू बर्बादी देख के मरेगा बिल्कुल।